ये 8वां जो हम ये कड़ी कर रहे हैं उसमें ये 8वां उनका सत्र है, ये मानिए आप। अब स्थूल पर चर्चा बची है, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं एक तरीके से। बुद्धि है, मनस है, चित्त है, फिर प्राण है, अब स्थूल है। अब स्थूल पर चर्चा बची है, अर्थात मनुष्य का स्थूल भाग जो स्थूल प्राण या शारीरिक तंत्रिका तंत्र और अन्नम या शरीर से बना होता है जिसमें प्राण क्रिया करता है। अब जब आप स्थूल की बात करते हो तो स्थूल खाली ये भौतिक शरीर नहीं है, स्थूल पूरा बना है स्थूल प्राण। प्राण का जो सबसे घना आपका भाग है, जो संलग्न होता है आपके इसके साथ, शरीर की तंत्रिका के साथ, फिर उसके बाद शारीरिक तंत्रिका तंत्र, सारी आपकी नसनाड़ियाँ और अन्नम या शरीर से बना होता है। अगर ये न हो, स्थूल प्राण है, शारीरिक तंत्रिका तंत्र तो खैर है ही, और ये सारे न हो तो ये स्थूल, जब हम बोलते हैं कि स्थूल, तो ये सारों के से मिलके स्थूल बना। प्राण जीवन का मूल तत्व है। मृत्यु सूक्ष्म देह और स्थूल देह के बीच की जोड़ने वाली ग्रंथि के भंग होने से होती है। मतलब स्थूल देह और सूक्ष्म देह, उसको जो जोड़ने वाली बीच की ग्रंथि है, वो जब टूट जाती है, भंग हो जाती है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। हाँ भी मृत्यु हो गई, वह ग्रंथि प्राण है। सूक्ष्म देह प्राण को अपने में ले लेती है और चली जाती है। स्थूल शरीर में जो थोड़ा बहुत बचा होता है वह अपान की प्रकृति का होता है। वही ये हम वायु पढ़ते हैं, अब उनका गहनतर अर्थ वास्तव में क्या है वो तो एक टेक्निकल टर्म्स की बात है। पंचविध प्राण बोलते हैं ना, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 तरीके के प्राण हैं ये। तो इसके अंदर प्राण वायु, फिर जो अपान जो है उसकी प्रकृति, जो बचा होता है शरीर, जिसमें विघटन की उस प्रजाति की प्रवृत्ति होती है जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, तो ये अपान है। ये इसके अंदर बची रहती है और ये विघटन की प्रक्रिया चालू कर देती है जैसे ही प्राण चले जाते हैं, उसके कुछ समय या डिपेंड करता है कितने समय बाद होती है। इसका प्राण भाग जो ही केवल शरीर को बनाए रखता है, वाष्पित हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और अपान त्वरित विघटन की ओर ले जाता है। अगर ये वाली वायु काम न करे, विघटन वाली, तो विघटित होने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी। हालांकि कुछ पशुओं में प्राण इतना प्रचुर मात्रा में होता है कि सूक्ष्म देह के मरने के बाद भी शरीर जीवन के लक्षण दिखाता है। ये कितने सारे हम ये देखते हैं जिनको काटने के बाद भी शरीर कितनी देर तक वो, आप ऑक्टोपस का देखते हैं, उसका ब्रेन काट दिया जी, फिर भी वो अपने टेंटिकल्स हिलाता रहता है। कितने और जानवर हैं जो हिलते डुलते रहते हैं जी, इसका सिर तो काट दिया कितनी देर से पहले ही। मैं पूरे समय मनुष्य के सूक्ष्म भाग, अंतःकरण या मन की शुद्धि का विवेचन करता रहा हूं। इनफैक्ट शुरुआत ही अपन ने संकल्प से की थी। बाहरी ये तो विधि इन्होंने कहा कि जो हम जिससे योग का आरंभ करते हैं, आसन है, प्राणायाम है, कुंभक है, ये सारी प्रक्रियाएं सही नहीं है। तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया? संकल्प से, आपको याद हो तो सारे समय ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म भाग, अंतःकरण या मन की शुद्धि का विवेचन करता रहा हूं। शरीर का विषय मेरे उद्देश्य से थोड़ा भिन्न है। मेरा यहाँ जो प्रयोजन है उससे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं यहाँ ये। अब इनफैक्ट यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसा सच बात भी नहीं हो रही। और योग के अंदर आपको प्राप्ति क्या करनी है, वास्तव में योग का उद्देश्य क्या है? उसमें शरीर तो अपने आप में एक रिसेप्टेकल है, एक धारक है। अब उसके अंदर उसका अपने आप में क्या स्थान है, क्या नहीं है, इसलिए भाई शरीर अपने आप में मुख्य होता तो वो कह रहे शुरू में आप आसन से, प्राणायाम से, हठ योग से, राजयोग से, इनसे शुरू करो। और वो कह रहे नहीं, इनका योग से कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए शरीर का विषय मेरे उद्देश्य से थोड़ा भिन्न है।
फिर भी उसके संबंध में कुछ शब्द आवश्यक हैं, नहीं तो श्रृंखला पूरी नहीं होती। ये आपका तो शरीर की तो बात ही नहीं करी, यही भाग से तो मैं सबसे ज्यादा रूबरू होता हूँ, इसी से तो मेरे को टैकल करना पड़ता है सबसे ज्यादा, उसकी आपने चर्चा नहीं करी। यह योग जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिस सिद्धांत पर आधारित है वह यह है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की छाया या उसकी रचना मात्र है। हीलिंग वगैरह यही कह रही है आपकी, जो ये सूक्ष्म पद्धतियां हैं वो ये कह रही है सूक्ष्म के ऊपर काम करोगे, स्थूल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और तुम स्थूल के अपने आप के ऊपर लगे रहोगे तो, और सूक्ष्म कारण बना रहता है, तो इसमें कोई भी कुछ भी अंतर नहीं आ पाता। शरीर एक सांचा है जिसमें मन स्वयं को ढालता है, परंतु स्वयं वह सांचा मन द्वारा तैयार किया गया है और उसे मन द्वारा बदला जा सकता है। इनफैक्ट ये हमारे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये आत्मसात करना। श्री अरविंद कह रहे हैं शरीर अपने आप में साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं। आपकी जिस तरीके की साइकोलॉजी है, आपका शरीर उस तरीके का है। मतलब भौतिक कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसी कोई ठोस चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आपका, घनीभूत लगता है आपको, पर है ढांचा उसी का। तो ये तो खाली एक सांचा है जिसमें मन स्वयं को ढालता है। अब इसमें पहले तो ये सोचने की जरूरत है मन हम किसको कहते हैं। जो माइंड है वो कैसे इस फ्रेमवर्क को काम में लेता है, और इसीलिए ये सारी सिद्धियां हैं। यदि शरीर अपने आप के अंदर कुछ होता तो ये अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, महिमा है, ये कैसे होती। ये आप कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, आप में लेविटेशन की हो जाए कि आप कितना भी ऊंचा उड़ सकते हो, आप दूस परकाया प्रवेश कर सकते हो। और ये तो खाली भौतिक सिद्धियों की बात कर रहे हैं, जो कि मन की सिद्धियों के अंदर तो श्री अरविंद ने टाल ही दी थी पहले, कि मैं इनको इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि इनका तो संबंध शरीर से है, और मैं इस समय बात दूसरी कर रहा हूं। मैं तो माइंड की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस की, बुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो अब आप ये सोचिए कि इसके मायने कितने गहरे हैं, कितने गंभीर मायने हैं इसके, कि शरीर के अंदर मन स्वयं को ढालता है, फिजिकल कोई चीज है ही नहीं, परंतु स्वयं वह सांचा मन द्वारा तैयार किया गया है। सांचा जो है जिसके अंदर वो ढालता है, वो भी मन के द्वारा ही तैयार किया गया है। उसकी अपने आप में कोई यो इंडिविजुअल रियलिटी नहीं है कि अपने आप में पृथक उसका कोई अस्तित्व हो। हाँ, मन को ये ठीक लग रहा है, मन को अपने काम के लिए एक सांचे की आवश्यकता है, उसने एक सांचा बनाया। तो निश्चित रूप से हमारे पास ये एक रहस्य होना चाहिए, हमारे पास कोई ये चीज होनी चाहिए कि हम इसको चेंज कर सकें। अगर ये ना हो तो आपके आत्मा का कितना भी प्रकाश आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, दिव्य जीवन कभी संभव हो सकता है क्या? भाई अपने आप में शरीर को कैसे आप दिव्यीकरण करेंगे उसका? ये इसका रहस्य है। हम इसको ठोस मानते हैं, और जो रोज होती मृत्यु हमको नजर आती है इंद्रियों से, वो इसको और ज्यादा पुष्ट कर देती है। अरे आप कह रहे हो मन का साचा है, तो रोज जिसका ये क्रिमेशन कर रहे हैं वो क्या है? जिसको अग्नि के अंदर डाल के आते हैं वो क्या है भाई? कैसी बात कर रहे हो? जबकि माँ कह रही है अब मेरे लिए मृत्यु जो है वो बड़ा एक क्वेश्चनेबल सी चीज है। लास्ट में जाके माँ की जो टेस्टिमनी है, उन्होंने जैसे हम पढ़ के भी गए हैं उसमें, मातृवाणी के अंदर, तो उन्होंने एक तो जो पवित्रा का नाम लिया उन्होंने, और एक दूसरे का नाम लिया। उन्होंने कहा एक ने तो मेरे अंदर अपने आप की सारी चीज धीरे धीरे करके मेरे अंदर आ गया। वो जब तक वो जीवित था मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि ये काम जो महान से महान योगी भी शायद ही कर सकें, वो काम उसने कर दिया। उसने अपने बीइंग का एक एक कतरा मेरे अंदर उंडेल दिया और बिल्कुल अपने आप को रिक्त कर दिया। तो अब वो मेरे अंदर जी रहा है, और यहां से तुम सब लोगों को बात करते हुए और करते हुए देख रहा है, और वो अभी जीवित है। और दूसरा एक जो साधक है
उसकी मृत्यु तो हो गई, पर अब वो मीटिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं कि वो वैसे ही एक्टिव है। मेरे को तो ये पता ही नहीं लगता, 4 जने बैठे हैं, मैं तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रही हूँ। वो मेरे को वैसे ही नज़र आ रहा है। तुमको सबको कौतूहल की नज़र से देख रहा है। अब वो कह रही है मेरे लिए ये जो प्रश्न है कि आप सर्टेन एक रूम में हो तो आप इसको जीवन कहते हो, दूसरे रूम में चले गए, दूसरी वेवलेंथ पे चले गए तो आप इसको मृत्यु कहते हो। वो कह रहे मेरे लिए तो ये जो रियलिटी है मृत्यु की, आपने जो इसका इतना बड़ा कुछ कर रखा है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कई बार तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसे इतने सारे हैं जो तुम जैसे ही, जैसे तुम क्रिया कर रहे हो आश्रम में, वो भी काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जितना तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो उतना ही वो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यदि आपके साथ इस तरीके का होने लगे तो किसको रियल किसको अनरियल? सपने को हम अनरियल बताते हैं, पर यदि वो एक पूरा जगत है जिसके अंदर हम उसकी स्कूलिंग को समझ लें, उसकी बात को समझ लें, तो अब ये वाले की अलग चीज है, उस वाले की अलग चीज है। बस इतनी तो बात है कि जैसे आप कह रहे संगीत है, तो अनरियल थोड़ी है, पर उसकी प्रकृति किस तरीके की है। कोई ठोस चीज यूं तो पकड़ने की नहीं है, पर आपके तो नहीं, संगीत अनरियल है। अरे भाई ये क्या बात हुई? मेरे को दर्द हो रहा है, अब यूं तो दर्द मैं किसी को दिखा नहीं सकता, तो सामने कोई चीज मैं रखूं कि ये लो जी, मैं ये यहाँ टेबल पे अपना दर्द रख रहा हूं, अब ये नहीं हो तब तक मैं कहूँ इसको मैं नहीं मानता। तो हमारा जो रियलिटी अनरियलिटी ये सारा बड़ा गड़बड़ है। ये जो सांचा है हमारा फिजिकल का, जिसको हम ये मानते हैं कि अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज है, यहाँ अगर हम वास्तव में इसके मायने समझें ये जो बोल रहे हैं, तो ये तो सारी चीज को बदल देती है। एक शुद्ध, मुक्त और सिद्ध किया गया मन शरीर के साथ जो चाहे सो कर सकता है। भाई अगर ये न हो तो बताओ साधना की क्या संभावना है? शरीर में तो वही आपके संस्कार रहने, वो तो वैसे ही क्रिया करना है, तो फिर क्यों आध्यात्मिकता करो? फिर तो बढ़िया है जो दूसरे चारवाक की पद्धति है, वो ज्यादा बढ़िया है कि जब तक जियो, चाहे ऋण करके आपको घी पीना पड़े, घी पियो, मौज करो। और मौज का उनका मतलब ये है कि आपकी बाहरी प्रकृति को जितना आप एंटरटेन कर सकते हो उतना करो। ऐसा नहीं है, वह उसे जैसा है वैसा ही छोड़ सकता है। जैसा है वैसा छोड़ सकता है मतलब सपोज मेरे को एक शरीर मिला, मैं उसको एज इट इज उस फ्रेमवर्क में छोड़ सकता हूँ। मैं कहूँ हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बालों का इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मेरा नाक इस तरीके का है, चेहरा इस तरीके का है, मेरा शारीरिक संस्थान इस तरीके का है। तो मन में ये चीज है, ऋषि के है सपोज, वो अपने चाहे वैसे उसको परिवर्तित कर सकता है, छोटा कर सकता है, लंबा सकता है, कुछ कर सकता है, और उसको इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं इसके पीछे क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को नहीं जरूरत है इसकी। पिछले कर्म को बीमारी, यंत्रणा, दुर्भाग्य और मृत्यु के रूप में भौतिक भाग के साथ अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति देकर इसमें मन के जरा भी प्रभावित हुए बिना, मतलब आपके पीछे के कर्म जो हैं, जो कर्म विधान हम कहते हैं, शरीर को उसके स्तर के ऊपर छोड़ दिया और कर्म को उसकी गति, हाँ भी ठीक है, मैं इसके ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ, तेरे को जैसा समझ में आए वैसे कर ले। आपको कोई ये कहता है कि मैं वहां से आपकी ये चीज लेके जा रहा हूँ, आपका बेटा कोई कहता है कि मैं यहाँ से 100 का नोट एक लेके जा रहा हूँ, आपका ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तेरे को एक बार जैसे समझ में आए वैसे कर ले, या तेरे को उस रूम की जैसे अरेंजमेंट करना है वैसे कर ले। आप उसको सर्टेन छूट देते हैं क्योंकि आपको पता है अभी ज्यादा कितना को ऑफ कर सकता है। वैसे ही जब आप एक सर्टेन चेतना में हैं, आप में पूरी मास्टरी है, आप इसको अदरवाइज भी कर सकते हैं, पर आप सोचते हैं भी मेरी जो, और पहले तो ये बहुत ही ज्यादा था, वो क्रोध करना और करना कि भी मेरी स्पिरिचुअल पावर इसके पीछे क्यों लगाई जाए, मैं नहीं लगाता इसके पीछे। तो ऐसे ही अब वो रोग हो गया, शरीर का है, ठीक है, पड़ा है, कोई खास बात नहीं है। वो इससे उससे इतने संलग्नता हटा चुके होते हैं, ये ठीक है अभी। वो कह रहे हैं अगर आपके यहाँ ऑपरेशन करना है, चीरा लगाना है, वो कर ठीक है, मेंटल सजेशन से मैं यहाँ दर्द ही नहीं होने दूंगा। कितनों का ऐसा अभी भी रिकॉर्ड है हमारे पास, जो कि ठीक है आप ऑपरेशन करो, एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है,
मैं अपने मानसिक संकल्प से भी एनेस्थीसिया क्या करती है, वो एक ब्रेन तक जाता जो सेंसेशन है उसके बीच में व्यवधान कर देता है। तो यदि आपने अपने आप को इतना विकसित किया है, आप में वो चीज है, तो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं सेंसेशन नहीं प्राप्त करूंगा यहाँ से, तो आप अपना ऑपरेशन जो करना है वो कर लो। तो उसे जैसा है वैसा छोड़ सकता है, पिछले कर्म को बीमारी, यंत्रणा, दुर्भाग्य, मृत्यु के रूप में भौतिक भाग के साथ अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति देकर। पिछला कर्म आपका जो भी है, उसको अनुमति दी कि भी तेरे को भौतिक भाग मेरा ये शरीर है, इसके साथ हाँ ठीक है, तेरे को इसके साथ बीमारी लानी है, तेरे को ये करना है, कर ले, इसमें मन के जरा भी प्रभावित हुए बिना। और यहाँ तो देखो कि हमारे थोड़ी सी कोई ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, रिपोर्ट के अंदर जो तय पैरामीटर्स हैं, और वो तय किसने किए और वो भी चेंज हो रहे हैं। समय दर समय आप ये देख रहे हैं कि बीपी की जो रेंज सामान्य व्यक्ति की एक देखी गई थी, उसको इन्होंने छोटा कर दिया। शुगर की जो रेंज थी, उसको इन्होंने छोटा कर दिया। भाई अगर छोटा नहीं करोगे तो, और जो उसके नीचे की रेंज है वो नहीं लोगे, तो दवाइयां ज्यादा कैसे बिकेगी। और जैसे ही आप उसके मानक में थोड़ा इधर उधर का रेंज को बढ़ाते हो, सोचो कितने आपके दायरे में लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे, और हम उस दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो ये अनुमति दे देता है, और मन उसमें प्रभावित जरा भी हुए बिना, वो कहते नहीं, मेरे को इसमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। वह सब अशुद्धता और बंधन है, जो मानसिक अशुद्धता और बंधन की भौतिक अनुकृति और परिणाम है। वह सब अशुद्धता और बंधन है। कौन सा? ये मानता है कि भी बीमारी है, यंत्रणा है, दुर्भाग्य है, मृत्यु है, या और भी कोई चीजें आती है, ये विकार है। वही जैसे कोई कह रहे हैं मेरे फोड़े निकल रहे हैं, कुछ ये कहते हैं कि इसने पीछे पाप किया है, दूसरा कहता है इसके खून में कम कोई अशुद्धि है, तीसरा कोई कुछ कहता है। अपने अपने तरीके से उसको फिर टैकल करते हैं। ये कह रहा है अभी मेरी कोई अशुद्धि या कोई बंधन है इस तरीके का, जो मानसिक अशुद्धता और बंधन की भौतिक अनुकृति और परिणाम है, जो ये दर्शाता है कि मेरे माइंड के अंदर कहीं विकार है और कहीं उसके अंदर बंधन है, उसकी भौतिक अनुकृति है, उसका यहाँ रिपरकशन है, उसी की यहाँ अनुकृति तैयार हो रही है कि वहां कोई डिस्टरबेंस हुआ तो यहाँ उसका परिणाम आ रहा है जी। तो इस तरीके से मान रहे हैं कि यहाँ अगर मेरे कोई चीज इस तरीके की आ रही है, वो वहां कोई ना कोई इसका करस्पॉन्डिंग चीज है, उसका यहाँ है, तो मेरे को इस पे विचार करना चाहिए या इसके मूल परिणाम पे, जो मूल है उसके ऊपर करना चाहिए। कारण के समाप्त होने पर कार्य प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए हीलिंग है इसके ऊपर काम करती है, परंतु एकाएक ही नहीं, एकदम से नहीं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो कह रहे हैं भाई आपकी मैंने हीलिंग तो करी है, पर इसके रिजल्ट आने के अंदर आप ये सोचेंगे कि एकाएक आपके जो किसी के सिर दर्द होने की प्रवृत्ति है, किसी के एलर्जी की प्रवृत्ति है, किसी के कुछ प्रवृत्ति है, अब वो एकदम से तो ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये लगे कि मैं तो एकदम ही उस समय एकाएक रिलीफ हो सकता है। फिर आपके जो भी बीमारियां हैं या जिस कारण से आप वो ले रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, इंटेंसिटी कम हो सकती है। फ्रीक्वेंसी उतनी हो, हर 3 दिन बाद आता है, पर उसकी इंटेंसिटी जितनी पीड़ा होती थी वो कुछ कम हो जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी जो है 7 दिन से हो जाए, 10 दिन से हो जाए, 1 महीने से हो जाए। और यदि आप ओपन हो तो हो सकता है एक मीटिंग के अंदर एक आपकी उसके साथ कोई हो, उसमें सारी चीज साफ हो गई। श्री अरविंद ने कितनी बार कितनी ये की, माने का मेरे अंदर ये फिजिकल ईगो था, या मेरे अंदर ये माइंड की जो मैकेनिकली चलने वाली एक्टिविटी थी, श्री अरविंद को मैंने कहा, तो उन्होंने एक यूं ही खाली इशारा किया और मेरे आजीवन कभी जीवन में कभी समस्या ही नहीं। अब ये भी है, मतलब इतना भारी प्रभाव है कि नहीं तो आप अपने संसाधन से तो सारा तो इसी के अंदर प्रयास जा रहा है, जितना भी ये चिंतन कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, आपके विपස්සना की पद्धति है, ये पद्धति है, किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? भी मौन रहो, इतना जप करो कि आपकी ये मैकेनिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, माइंड की, इसमें कुछ तो किसी तरीके से तो लगाम लगे। तो फिर वो कहेंगे आपके नाक की टिप के ऊपर इतनी देर आप, त्राटक है ये करो, त्राटक की अलग अलग पद्धतियां हैं। कुछ है खाली विचार को
देखते रहो तटस्थ रूप से। फिर धीरे 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 ओवर ए टाइम वो ऐसे लगेगा कि बाहर से कोई आ रहा है। जैसे श्री अरविंद ने सरकास्टिक तरीके से कहा कि जब मैं जेल में था तो ऐसे लगता था, वो कारावास के अंदर वो अपने बता रहे हैं ना, कि विचार भी आता था तो कुछ समय तो आया, मैं अपने ध्यान भी कर चुका होता था पूरा, और उसके बाद भी इतना समय क्या करूं मैं। भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर थे, किसी से मिलना नहीं, किसी से और नहीं। वो कहे मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था कि दूर उनके पोर्च के अंदर एक छोटी सी विंडो सी खुलती थी, तो आसमान में कभी कभार कोई चलता फिरता कोई एक पक्षी कोई नजर आ जाए। मैं बड़ा इसके अंदर सौभाग्यशाली था। आपने तो देखा ही होगा किस तरीके का उनका कन्फाइनमेंट था। और दूसरे तो ऐसे थे, उनको तो रोशनी तक प्राप्त नहीं होती थी, कुछ दिन में पागल हो जाते थे। ऐसे के अंदर कन्फाइनमेंट में विचार भी ऐसा लगता था कि कोठरी के बाहर आया और वहीं से वापस भाग गया, वो वहां घुसने से ही डरने लग गया, ऐसा बता रहे हैं वो। ये कोई फिजिकली हम उस तरीके से नहीं कह सकते, पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये इस तरीके से है। पुनः ये भाप और रेल इंजन की तरह है। पिछले जन्मों से निर्मित आदतें और परिणाम मन से बाहर निकाल दिए जाते हैं और पूरी तरह से शरीर में बैठ जाते हैं। आप उन्हें वहां अपने आप को कार्यान्वित करने की अनुमति दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। रेल इंजन चल रहा है, भाप है, तब तक चल रहा है, भाप हटा दो वो बंद हो जाएगा। तो ये कार्य कारण की जैसे है। आप अपने आप के अंदर उसकी गति को रोकने की कोशिश करो, भाप उसके अंदर है। तो ये कह रहा है कि पिछले जन्मों से निर्मित आदतें और परिणाम मन से बाहर निकाल दिए जाते हैं और पूरी तरह से शरीर में बैठ जाते हैं। इसलिए वो कह रहे भाई रोग है, ये है, वो है। हालांकि माँ इसको ये कोई विशेष तवज्जो नहीं देती, और इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने कई ऐसे जन्म पत्रियां वो लेके गए। उन्होंने कहा जी ये एस्ट्रोलॉजर है, ये कह रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा। माँ देख के कहती हाँ बात तो ठीक ही है। ये नहीं कि उनको कोई जन्म पत्री उस तरीके से देखनी आती होगी, पर जो उसने बताया कि उसने ये बताया है, वो उन्होंने देख के कि हाँ ये बात तो ठीक है तेरी, अगर इस समय तेरी मृत्यु होनी है, वो मैं देख पा रही हूँ कि वो तेरे है। पर एक सिंबॉलिक जेस्चर के अंदर उन्होंने कहा ये ले, पेंसिल मंगा के उसको क्रॉस कर दिया कि इसको फेंक दे, इसमें आवश्यकता नहीं है अब ये प्रभावी नहीं है तेरे ऊपर। तो मतलब कोई हायर डायनामिज्म है जो काम करता है। ये तुरंत वर्ड ऑफ कॉशन इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि ये पढ़ते ही तुरंत हमारे अंदर कोई भाग तो ऑलरेडी इससे संलग्न है, और वो ये कह देता है अरे लो ये लो, यहाँ तो ये बात बताई गई है, जो प्रारब्ध की बात है या आपके पूर्व संस्कारों की बात है, ये वाली तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी कह रही है हमारी। तो यही प्रश्न जब नवजात जी पूछ रहे थे तो माँ ने उनको, उनकी कैसेट में है ना, तो माँ ने मेरे को डपट कर कहा, माई चाइल्ड यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। आई से थिंग्स कैन बी अदरवाइज, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। चीजें ऐसी नहीं है आपकी पहले से ही आप में जमी हुई है कि मेरे बच्चे तुम इससे हिप्नोटाइज्ड हो, तुम तो इससे मंत्रमुग्ध हो रहे हो। मैं कह रही हूँ चीजें चेंज हो सकती है। और जब माँ श्री अरविंद आ गए, अब ये कोई भी विधान पहले वाला कैसे रह सकता है। अगर आप उनसे, सावित्री तो यही तो चीज एस्टेब्लिश कर रही है, होगा लिखा होगा आपने, सारा तो भाग्य दोबारा लिखवा दिया। किसी को मान किसी किसी ने पूछा माँ से, तो माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने सारा तो पृथ्वी का भविष्य लिख रखा है उसमें। पर अब वो जिस तरीके से है, या हमको ये लगता है भी ये तो कैसे हो सकता है, हम भविष्य भी पूछ रहे हैं और कहीं हमारे अंदर एक ये भी चीज बैठी हुई है कि भी जो है ऐसे में तो कोई नजर नहीं आता। भी हम ये कहें कि भारत विश्व का गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। अब जब ये पढ़ते हैं तो हम ये भारत की स्थितियां देखते हैं, उसमें भाई ये गुरु जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातें और ये चीजें तो आपस में मिलती नहीं। और अगर यही गुरु बनना है तो ये तो गुरु बनने में कोई सार भी नहीं है। अगर इन्हीं चीजों को हम गुरु बनना कह रहे हैं, तो वैसे ही भाई सारा भविष्य उसके अंदर है। मन से बाहर निकाल दिए जाते हैं और पूरी तरह शरीर में बैठ जाते हैं। आप उन्हें वहां अपने आप को कार्यान्वित करने की अनुमति दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दूसरी ओर तुम शरीर में उनका पीछा कर सकते हो और उन्हें वहां से भी बाहर निकाल सकते हो।
यहाँ इनकी शुद्धि कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। उस स्थिति में आपको काया शुद्धि और काया सिद्धि प्राप्त होती है। आमतौर पर हठयोग या राजयोग की प्रक्रियाओं में इनकी प्राप्ति की चेष्टा की जाती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। अगर यही आवश्यक होता तो यहीं से शुरू करता। इसने कहा कि भी यहां से शुरू नहीं, जैसा कि आपने किया है, योग शुरू करना चाहिए संकल्प से। ठीक ही बात है। श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं कि पहली चीज है समर्पण। माँ के प्रति आप ये लेके आओ, ये नहीं कि मैं पहले ये तैयारी करूं फिर मैं आश्रम में आ जाऊं फिर मैं ये, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले माँ के निहित प्लंज लेते हैं, आप इसमें छलांग लगा देते हैं। तो किसी ने मातृवाणी में ये है जी कैसे छलांग लगाए। छलांग मेरे को सामने समुद्र दिखना भी तो चाहिए। छलांग किसके अंदर लगाऊं, मेरे को फर्श सामने नजर आ रहा, मैं उछल के यहां से छलांग लगाऊंगा, सिर टूट जाएगा मेरा। तो माने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, पर ये प्लंज लेना मैं कोई भौतिक कोई वो तो कह नहीं रही, और ये हर व्यक्ति ले भी नहीं सकता। प्लंज का मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा को कहीं कोई चीज तो नजर आई है। अब वो बाहरी भाग बैठ के ठिठकता रहता है, पता नहीं इसके कैलकुलेशन करता रहता है, इससे व्यापार का क्या, इससे इसका क्या, इसका उसका क्या। अंतरात्मा को नजर आया है तो आप उसमें प्लंज लो। इसका मतलब आपको समुद्र नजर आया है, इसमें आप क्या प्रणालियां ढूंढ रहे हैं, आप उसके अंदर डुबकी लगाओ। मैं जिस प्रणाली के विषय में संकेत करता रहा हूं, उसका पालन और भी बेहतर और निश्चय ही कहीं अधिक आसान और अधिक सुनिश्चित है। यही बात अभी मैं कर रहा हूं, मां श्री अरविंद भी यही बात कर रहे हैं, मैं तो अलग क्या कर रहा हूं। एक शुद्ध मन का होना ही शरीर की शुद्धता को, एक विमुक्त मन का होना शरीर की मुक्ति को, एक सिद्ध मन का होना शरीर की पूर्णता को संभव बना देता है। तो यदि हेल्थ भी ठीक करनी है, कुछ भी ठीक करना है, इसकी चाबी इन्होंने दे दी। मन का कहने का मतलब ये भी, मन भी अपने आप के अंदर कोई इंडिपेंडेंट चीज थोड़ी है। मन हमने कहा कि अपने आप में ये भी एक चैनल है। खाली अगर आप मनस की बात करो तो इन्होंने कहा ये तो अपने आप में एक इंद्रिय है और एक वाहिका है जो बुद्धि तक आपकी चीज लेके जाती है। तो मन भी अपने आप में कि मन को सिद्ध करो, मुक्त करो, सिद्ध करो या शुद्ध करो, ये अपने आप में कोई अकेला इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है कि आपने मन को अलग ही कर लिया। प्राण इसके अंदर संलग्न है, आपके हायर पार्ट्स। फिर इसके अंदर ये बात करी थी कि चित्त की वृत्तियां जब उठ के आती है शरीर के अंदर, जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो कर्म आवेग के रूप में आता है। ये वाला कर्म कर लें। प्राण के अंदर आता है तो भावावेग के रूप में आता है, जिसके अंदर आपके पैशंस हैं, ग्रीड है, लस्ट है, अलग अलग तरीके के। इसमें करेज भी आ सकता है, इसमें हायर भाव भी आ सकते हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अपने आप का पूर्ण आत्म त्याग करने का भाव भी है, वो भी आ सकता है इसमें। भाव किसी तरीके का भी, पर भाव आवेग जो रजिस्टर होंगे वो प्राण के अंदर होंगे। और मन के अंदर आवेग आते हैं, उनके फिर अलग अलग नाम उन्होंने दिए। जिसके अंदर इंस्टिंक्ट हो सकता है, जिसके अंदर इंट्यूशन हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है, पूर्वाभास हो सकते हैं, प्रीमोनिशंस हो सकते हैं, आपको किसी चीज के, आपको चेतावनियां प्राप्त हो सकती है, आप अलग अलग नाम दे सकते हैं उसको। ये मन में रजिस्टर होते हैं। तो मन का शुद्ध होना, सिद्ध होना, मुक्त होना, इसके ऊपर शरीर की सिद्धि, मुक्ति और शुद्धि ये सारी डिपेंड कर रही है। पर मन भी तो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। और कुछ हद तक जब आप अंतःकरण में योग का अभ्यास जारी रखते हैं तो शरीर स्वतः ही नवीन प्रभावों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। यदि आप गंभीर साधना कर रहे हैं, जैसे माँ के पास आप गए, उस वातावरण में ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इतनी तेजी से ऊपर उठ के आती हैं। आप गए तो एक बहुत अच्छे आपके साइकिक भाव से गए थे, माँ जैसा चाहे वैसा, और वो भाव तो आज भी वैसा ही है। पर आपके बीइंग के अंदर कहाँ कहाँ कैसी कैसी अशुद्धियां हैं, तो जैसे ही आप प्रक्रिया शुरू करते हैं शुद्धिकरण की, आप नहीं जानते इस मटेरियल में कहाँ कहाँ कितनी कितनी अशुद्धि है। जैसे आप कितनी चीजों का शुद्धिकरण शुरू करते हैं, आयुर्वेद में कोई चीज का प्रिपरेशन है, शुद्धिकरण शुरू करिए उसकी, उसमें देखिए कितनी इम्प्योरिटीज निकल के आती हैं। जैसे आप चीनी को शुद्ध करते हैं किसी चीज के लिए, कितनी इम्प्योरिटीज उसके ऊपर निकल के आती है, आप कह रहे ये क्या।
तो क्या इतनी गंदगी थी इसमें, तो और उसमें नजर नहीं आती हमको यूं देखे तो हमारे बीइंग में जैसे ही हम इंटेंस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अभी तक ये क्यों नहीं अराइज हो रही ये चीजें? अब इसका कारण आप देख लो। और जैसे ही आप माँ के पास या ऐसे कोई किसी किन्हीं के पास जाते हैं, मन तुरंत अपने तरीके के बहाने बनाने शुरू कर देगा। आपका प्राण है, वो कितनी कितनी, मेरे तो परिवार में ये बात हो गई, क्या करूं? आप खुद भी नहीं जानते कि ये बहाने अराइज हो रहे हैं, और वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया के कारण और शरीर रोग दिखाना शुरू कर देगा। परंतु आपको जानबूझकर शरीर के साथ तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक आप मन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर लेते। मतलब शरीर के अंदर शुद्धिकरण आप शरीर के से ये शुरू कर दो, तो वो प्रक्रिया बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको इफेक्ट एक दूसरी जगह से हो रहा है। मन के शुद्धिकरण का रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रहा है, शरीर के शुद्धिकरण के अंदर। अब ये तो कोई देखो आपको गाइडेंस हो या गुरु आपके पास हो तो ये हो सकता है, और हमारे लिए तो बहुत सीधी सीधी बात है, ये शब्द हमारे सामने है, उनकी उपस्थिति हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, और हमारे पास डरने के लिए कोई चीज उस तरीके की है नहीं। तो ये चीज हमको कोई डराने के लिए नहीं है। हमारी सिंसियरिटी जितनी होगी, हमको कोई इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। हमको तो इनफैक्ट अपने एफर्ट को इंटेंस करने की आवश्यकता है, और उसमें यदि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी तो अपना रूप ले लेगी भाई। जब जो जैसी होनी है वो तो होगी ही। आपने अगर शुद्धिकरण के लिए तेल है, चीनी है, या कोई भी चीज चढ़ाई है, तो शुद्धिकरण तो हो ही जाएगा। उसमें डरने की क्या बात है कि इसके ऊपर झाग आएगा, इसके ऊपर ये होगा। उसकी जब जो जैसी प्रक्रिया है माँ के हाथ में छोड़ दो, प्रकृति को अपना काम करने दो। जितना हो सके अपने आप को शरीर से अलग कर लो। भाई अलग का मतलब, अगर संलग्न आप उसके हैं, मेरा शरीर, ओहो अरे इसके साथ ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा इसके साथ ये, और दूसरे चाहे आध्यात्मिकता के अंदर चले जाओ, नहीं नहीं मेरा वाला कैसे? तो आप तो बातें तो कर रहे थे, अरे बातें तो है, ठीक बात है, आइडियल्स तो होते ही आसमान में रखने के लिए, आदर्श जमीन पे थोड़ी होते हैं, पर आसमान के अंदर हैं और हम जमीन पे रह रहे हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये बातें नहीं चलेगी, क्या तो अपने उद्देश्य को जमीन पे उतार लाओ, और या फिर पंख डेवलप करो ऊपर उड़ने के लिए। ये दोगलापना नहीं चलेगा। तो यही तो समस्या है हमारे साथ। योगाभ्यास के क्रम में अनेक साधक बीमारी के द्वारा भयभीत हो जाते हैं। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग अजीब अजीब तरीके के रोग आपके अंदर आ सकते हैं। इनफैक्ट यदि, हाँ, इसमें गंभीरता कब है, ईगो या आपके अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा है और आप इससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे मनोविकार जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप पागल हो सकते हैं, आप अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठ बैठ सकते हैं। आइए उनके लिए है जो बड़ा सीरियस है इस विषय में। हमारे ग्रुप में तो ऐसा कोई लगा नहीं कि उसमें कोई ऐसी बात है, इसलिए हमको कोई इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी प्रक्रिया जो कर रहे हैं, ये जो अभी कर रहे हैं, ये यदि हम चालू रखें, कंटिन्यूअस अपने आप को माँ के प्रति खोलते रहें, तो उनको अपने आप जब जो जैसे करना है वो करती रहेंगी। हाँ, पर इसका मतलब कि कोई निष्क्रियता या तामसिकता के लिए लेजिटिमेट बनाना नहीं है ये, कि हमको कुछ नहीं करना है। अब इसको हम देखिए, ये हम सारे इतने इनफ मैच्योर हम समझ सकते हैं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है और वह इसे देखेगा। तो वो कितना परफेक्टली कड़ी दर कड़ी चल रही है, और अपन इस चीज को जिस तरीके से ले रहे हैं, ठीक वो ही बात एकदम चलती आ रही है। यह बीमारी केवल शरीर के शुद्धिकरण की आवश्यक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में आपके पास आएगी, अपना निराकरण करेगी, फीकी पड़ जाएगी और फिर वापस नहीं लौटेगी। भाई कोई नासूर है, अब उसमें पस है, वो निकल गई, तो अभी वो बढ़ रही है, तो दूसरा आपको आयुर्वेद कहेगा एक बार इसको पकने दो, अभी इसके चीरा नहीं लगाएंगे। या जब ये पूरी पक जाएगी, हम इसके ऊपर ये पट्टी कर देते हैं, या इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं। हमारे पास इसका ये एक सॉल्यूशन है। होम्योपैथी भी कहती है मैं इसकी तेजी ये कर देता हूँ प्रक्रिया की, ये फट से इसको पूरा गला के ये बाहर निकाल देगी। तो वैसे ही आप में इस तरीके की कोई चीज है, ये प्रक्रिया योग की
जो ये ऊपर बता रहे हैं शुद्धिकरण की, फिर बाद में मुक्ति है, फिर बाद में आपकी सिद्ध सिद्ध उसमें होना है। इस प्रक्रिया के अंदर पहले अपना निराकरण करेगी। निराकरण मतलब फिर जैसे हम सारे क्रिया कर ही रहे हैं, भाई शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको त्याग रहे हैं, जो मल मूत्र है या फिर शरीर में कोई घाव है उसके थ्रू कोई पस बन के निकलना है, तो पहले तो अपना निराकरण करेगी, धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी और फिर दोबारा नहीं आएगी। शरीर के अन्य व्यवधान आएंगे जो एक अनुपयुक्त भौतिक आधार को एक उपयुक्त आधार में बदलने की प्रक्रिया का ही अंग है। मतलब ये इस तरीके से है, आपको अगर रगड़ा जा रहा है या फिर आपके साथ कोई ऐसी चीज है तो वो वैसे ही है जैसे मूर्ति को रगड़ रहे हैं हम उसको चिकना बनाने के लिए, या किसी चीज को हम उसको कोई दोहन कर रहे हैं तो उसको और लोच देने के लिए। तो शरीर के अंदर अगर ये चीज आ रही है तो वो अनुपयुक्त आधार को उपयुक्त आधार में बदलने की प्रक्रिया का अंग है। पर ये उनके लिए है जो सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। इसको आप गलत स्थिति के अंदर मान बैठे हैं, आपके साथ जो हो रहा है उसी में मान बैठे हैं और उसको हर किसी चीज को हर कहीं स्थापित करें अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, देखो ये नहीं चलेगा। हम ये मान लें कि हमने योग अपना लिया जबकि हम शुरू करने की स्थिति में ही नहीं आ रहे, और हम ये मान लें हम मार्ग पे, ये मैंने पहले भी कहा था, ये सारी प्रक्रियाएं समझने के लिए ठीक हैं, पर मान बैठने के लिए कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, ये नहीं गलती करनी चाहिए हमको। एक अपने माइंड के अंदर एक क्लैरिटी के लिए, हाँ, और इससे दूसरे क्योंकि ये सारे भाग हमारे अपने अंदर हैं, उनकी प्रक्रिया के विषय में सचेतन होने के लिए, हमारे बीइंग की जटिलता को समझने के लिए और उसको और बेटर रूप से काम में लेने के लिए, माँ को ऑफर करने के लिए, वहां तक तो है ठीक। इससे ज्यादा ये यदि सीरियसली लेके हम ये सोचे कि हम यहाँ हैं या हमारे साथ ये क्रिया हो रही है, तो थोड़ा मुश्किल काम है। वो गलती नहीं कर बैठे हम कहीं। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं, आपके तंत्रिका तंत्र, आपकी पाचन और निष्कासन प्रक्रियाओं में गंभीर परिवर्तन आवश्यक हैं और बिना किसी शारीरिक गड़बड़ी के उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। भाई रूम साफ करना है, अब एक बार तो डस्टिंग करनी पड़ेगी। आप कहें भाई साहब एक बार 2 मिनट आप बाहर जाएंगे क्या, मैं एक बार इसकी डस्टिंग कर लूँ, पूरे की धूल उड़ेगी इसके अंदर। तो आपकी कोई खुली चीजें हैं वो भी आप एक बार ढक लो, या जो हैं इसके अंदर देखो एक बार तो ये होने वाला है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, इसके अंदर एक समय विशेष के लिए लोगों ने ये महसूस किया है कि उनके ब्रेन के अंदर सुन्नपन या फिर झंझनाहट या अलग अलग तरीके के सिर दर्द भी हो सकता है, फटना भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके की, और ये सारी योग के अंदर वर्णित प्रक्रियाएं हैं। ये श्री अरविंद के पत्रों के अंदर भी है। लोग उनको लिखते थे और श्री अरविंद उनका उत्तर देते थे कि तेरे अंदर ये, भाई माइंड आपका एक सर्टेन फ्रेमवर्क है, जब वो खुलता है तो वो भौतिक के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी अपने तौर तरीके हैं। पर अब मेरे सिर दर्द हो रहा हो या कोई ऐसी स्थिति और मैं ये मान बैठूं जी मेरा तो ये हो रहा है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। भाई ये कौन बताए मेरे को। फिर तंत्रिका तंत्र, आपकी नस नाड़ियों की शुद्धि जब होनी शुरू हो जाए तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर उनमें ऐंठन भी आ सकती है, उनमें दर्द भी हो सकता है, आपके बाहर किसी तरीके की एलर्जी है वो शरीर में रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये सारे काम हो सकते हैं, इनफैक्ट होते हैं, पर तब होते हैं जब आपने प्रक्रिया शुरू करी हो। आपकी पाचन और निष्कासन प्रक्रियाओं में गंभीर परिवर्तन आवश्यक है, और वो होते हैं, वो सारे परिवर्तन होते हैं, और बिना किसी शारीरिक गड़बड़ी के इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरू के अंदर इतने इतने जो पत्र हैं, इनफैक्ट वो इस गड़बड़ी के कारण तो कम है। जो माता जी को जो ये पत्र लिखे जाते हैं वो तो कोई, क्योंकि वाइटल इतना बवाल मचा देता है कि मेरे को तो वही वाला खाना पसंद है, मेरे को तो वही वाली चीज पसंद है, तो माँ ने उसके लिए कहा कि आप कोई ट्रेन या कोई चीज लीजिए और जगत के पूरे इस दुनिया के 4-5 चक्कर काटो और ध्यान से देखो खाने के कितने तौर तरीके प्रचलित हैं जगह जगह। तो आपका जो अपने आप के उसके प्रति जो आकर्षण है कि मेरा ही भोजन का तरीका सबसे बढ़िया, मेरे रहन सहन का तरीका सबसे बढ़िया, मेरा वाली ये चीज, तो ये जो आग्रह है आपका काफी उसके ऊपर आपको लगाम लगेगी। आप कहेंगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके थोड़ी सी इसके अंदर उदारता आ जाएगी। परंतु ये परिवर्तन प्रक्रिया के लिए जितना आवश्यक है उससे
अधिक कभी नहीं होगा। मतलब ये जो गड़बड़ियां, आपको जो गड़बड़ी लग रही है, भई आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन को रीस्ट्रक्चर करूंगा। अरे भाई, मैं आज सुबह उठा, पूरे दिन थका थका सा रहा, नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो ये वाली चीज तो आपके साथ होगी ही। यदि आप ये कहें कि मैं मेरे डिसिप्लिन को आज से मैं चेंज करता हूँ, सुबह उठने वाली प्रक्रिया को अब से मैं चेंज करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ये डिमांड कर लेगा कि दिन में या तो रेस्ट करो या रात को समय से सो। आप अगर एक चीज स्थापित करते हैं, वो अपने आप अपने तरीके से दूसरी चीजों को स्थापित करने की मांग कर लेगी। तो ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये अपने आप ही आपके बीइंग का रीस्ट्रक्चर कर देगी, भौतिक का, तंत्रिका तंत्र का, मन का, ब्रेन का, जिसका जब जहां जैसे वो आपके लाइन में आ जाएगा, और ये चलता रहता है। अब भौतिक रूप से इतना नहीं, आध्यात्मिक रूप से। और इसके रूपक के रूप में श्री अरविंद ने इसकी जो वेद की कमेंट्री है उसमें बताया हुआ भी है। आप में लगातार उषा आती है, जैसे रोज सुबह होती है, उसी तरीके से उषा आती है। उषा का जो सिंबल है कि आप, कोई नई चीज आई, कोई नया तत्व आया, आप पहले भी जान रहे थे, आपको लग रहा था कि आप मां श्री अरविंद को जान रहे हैं। अभी हमको दिन कितने हुए हैं, अभी तो हम 146 पेज के ऊपर तो पहुंचे हैं। हमारी यात्रा 1200 से 1250 पेजों की, वो तो अंग्रेजी के हैं, हिंदी में यात्रा तय करेंगे तो और लंबे पेज हो जाएंगे। और अभी भी हम ये देख सकते हैं कि पहले जो बातें सोची नहीं, कभी कल्पना में नहीं आई, वो सारी श्री अरविंद किस तरीके से यहाँ लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो सोच है, समझ है, मानसिकता है, उसमें कितना परिवर्तन इसके अंदर, यदि आप इसको ही लगातार रखते हैं, कितना आ जाएगा। हाँ, पर इसके माध्यम से शरीर में कितना है वो एक अलग बात है। तो ये जो नवीन आप में रहस्य, जो उषा जो जीवन में आए, फिर आप इसको क्रियान्वित करते हैं। फिर दिन आता है जिसमें आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीजें हैं, वो दिन के रूप में बनता है। धीरे 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 जब वर्कआउट आप करते हैं, उसके जो परिणाम हैं, उनकी जो चीजें हैं, आपके डीपर भाग हैं, जो क्रियात्मक भाग हैं, उनको थोड़ा सा रिपोज के अंदर लाके, फिर शाम के समय जैसे माँ ये कहती है कि आपकी जो आंतरिक चेतना है, यदि आप प्रकृति के साथ उसको आत्मसात करो, तो आप ये देखेंगे कि प्रकृति के अंदर प्रकाश के प्रति के ऊपर उठती हुई एक अभीपसा होती है। शाम को आप बगीचे में जाएंगे, माँ ने स्वयं ने ये किया, उन्होंने साइकिक को इस तरीके से जागृत किया, साइकिक रियलाइजेशन किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा आप अगर ये समय बिताते हैं तो आप ये देखेंगे कि प्रकृति के अंदर एक मूक तरीके की साइलेंट एस्पिरेशन होती है प्रकाश के लिए। यदि इसी उस समय आप उसके साथ तदात्म हो सकें, आप बहुत चीज प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है रात्रि निद्रा का समय, जिसके अंदर आपके और डीपर लेयर्स हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं आप उसमें चले गए, अवचेतन में चले गए। पर वो तो गलती है हमारी। वो एक पूरी स्कूलिंग है जिसमें हमारे दूसरे भाग, जिनको उस क्रियात्मक समय के अंदर मौका नहीं मिला था, वो तब आते हैं। आज के दिन की जो है, जितनी मैंने एनर्जी लूज करी है, उसको ग्रहण करते हैं, नवीन की तैयारी करते हैं। तो ये उषा दिन दिन रोज आती रहती है। मैं ये इस फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा, कि ये कह रहे हैं शारीरिक अशुद्धियां निकलेंगी, गड़बड़ियां हैं वो आएंगी, फिर प्राणिक तरीके से आपकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। पर हाँ, एक सर्टेन एक लेवल के बाद, होने के बाद ये थोड़ी है कि रोज कोई शरीर के अंदर आपके गड़बड़ियां ही पैदा होती रहेंगी। और आप जितना ज्यादा यात्रा तय करेंगे, उतनी रोज आप तो मर जाएंगे। फिर तो आप कहेंगे यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो कोई आप हमको प्रोत्साहित नहीं कर रहे। आप तो ये कह रहे हैं यात्रा तेजी से नहीं करना, धीरे धीरे करना, तो धीरे धीरे रोग आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसको समझने का गलत तरीका हो गया कि जितना इंटेंसली करेंगे उतना ज्यादा एक भड़क के रोग हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक नहीं होगा। अधिक दूसरे स्तरों के ऊपर होगा। भाई आज आपके मेंटल फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है, ये पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी अगर थोड़ा सा भी आप इसकी बूंद आपके अंदर जाती है, आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगी, आपके कर्म में आएगी, व्यवहार में आएगी, चीजों को देखने के, सोचने के। आपका जीवन कल था वैसा आज नहीं है। और जीवन में बाहरी बदलता क्या है, भाई आप किस तरीके से चीजों को, दृष्टिकोण आपका क्या है, वही तो बदलता। छिपकली तो वर्णन कर रही है इस जगत का, आपका वर्णन बिल्कुल अलग है। किसको कहें रियल।
विवेकानंद जी बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो अब किसको कहें कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? भाई आपकी आत्मा है वो देख रही है, और ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो परमात्मा ही एकमात्र ऑब्जेक्टिविटी है, वही सब्जेक्टिविटी है, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। शरीर के साथ किसी प्रकार की कोई उग्रता न करो। तो कई लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेशन करवा लिया, मेरे ये समस्या हो गई, तो ये करें, ऐसी उग्रता बिल्कुल नहीं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा ये अराइज होती है, अपने पत्रों में श्री अरविंद ने इसको कहा है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा आयुर्वेद की सहायता ले सकते हो, होम्योपैथी की सहायता ले सकते हो, इसमें आप चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। उसमें उन्होंने व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से बहुत चीजें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि श्री अरविंद ने खाली कोई फिलोसॉफी बता के छोड़ दी। अरे आश्रम तो इसका उदाहरण है कि कैसे प्रैक्टिस में उस चीज को लाया जाए। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी है। दो जनों का संगठन है या संघ है, वो नहीं चल सकता आध्यात्मिक आधार के ऊपर। आध्यात्मिक आधार पे पूरी कम्युनिटी, उन्होंने एक प्रमाण हमारे सामने सिद्ध कर दिया कि देखो ये भी संभव है। ये दो जने तो नहीं चल पाते, अच्छे मंसूबों से चलते हैं, कहीं ना कहीं खटास आती है, और वो भी कहीं ना कहीं वो तालमेल बिठाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। महाश्री अरविंद तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज की प्रक्रिया ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं अनन्यता, एक्सक्लूसिव। यदि आप भौतिक उपचारों का उपयोग करते हैं तो वे सबसे सरल और शुद्धतम प्रकार के हों। थोड़ा सा आपने ये ले लिया, अच्छा आपके ये हुआ, तो एक काम करो, आप बस ये थोड़ा सा आपके डाइट में ये चेंज कर लो, या इसके अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर भी ये नहीं आप इतनी ये बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इसकी सहायता ले सकते हैं। इतना कि आप मैनेज कर लो इसको, क्योंकि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। एक बार आपका आधार कोई ज्यादा नहीं डगमगाए, आप ये थोड़ा सा इसके अंदर से ले लीजिए। और ये तो सबको उपलब्ध है, ये थोड़ी है कि उपलब्ध नहीं है ये, और हर समय ये उपलब्ध रही है। और योगी जो हैं वो ये सारे रहस्यों को जानते थे। तो जिसको जब जहां जैसी वो थोड़ा कि भाई ये इस समय ये ले ले, उसकी उपस्थिति मात्र बहुत है भाई। माँ जब वहां मौजूद है, उनकी उपस्थिति से किसी ने उनको कहा, उनको याद किया, तो ही रोग। दमोदर में आप पढ़ेंगे एक पूरा सेक्शन है कि कैसे रोग और माँ की कृपा काम करती है। यदि हम पढ़ें तो चीजों की जो गंभीरतर, उनका जो डायनेमिज्म है, वो हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। और सबसे बढ़कर पहले चिंता और भय को दूर करें, पहले तो यही बढ़ जाती है। मैंने रिपोर्ट करवाई, इसके अंदर लीवर की फंक्शनिंग में ये वाली जो पैरामीटर्स है ये ऊपर नीचे आए, अरे भाई ओहो, इसमें तो आयुर्वेद कैसे, और वही अगर ज्यादा ही अगर गड़बड़ उसके अंदर आ गए तो आपको तो ये है भी मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। देखो कैसे कैसे उसके अंदर विचार आते हैं। और माँ के प्रति जो भाव है आपका, उस समय ये नहीं आता अगर ये इतना ही जीवन मेरा शेष रहा है तो इसको तो मैं अच्छे तरीके से जीऊं ना, ये नहीं, ये किसी के नहीं आता, अच्छे भले के नहीं आता, और किसी की बात क्या करें, जो माँ के पास, स्वयं के पास है, उनके आ जाए तो बड़ी बात है। तो ईश्वर जितनी आपकी परवाह करते हैं, आप उससे अधिक अपने आप की परवाह नहीं कर सकते। और ये बात हमारी भौतिक प्रकृति को कौन समझाए। बस आपकी परवाह तो कदाचित अज्ञानपूर्ण और अविवेकपूर्ण ही होगी। हम अपने आप की जितनी परवाह करेंगे, अगर हम खुद ही कर रहे हैं अपनी परवाह, तो उसको क्या आवश्यकता है। भी मैं ये कहूं कि उस फ्रंट के ऊपर या वहां उस डिपार्टमेंट को मेरा मित्र देख रहा है, या ये व्यक्ति पर्टिकुलर देख रहा है, मेरे को उसके अंदर हस्तक्षेप की या मेरे को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप ही अपने आप की इतनी चिंता कर रहे हो अज्ञानपूर्ण तरीके से, तो दूसरी शक्ति को क्या आवश्यकता है। आप उसको कहो कि ले भाई तेरे निहित है ये, और कैसा भी है आप उसके कारण लगे रहते हैं उसके ऊपर। तब फिर जो जितने चमत्कार हैं, अम्बरीश के ऊपर जैसे हमने देखा, उन्होंने उसके ऊपर कृत्या छोड़ी, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया उसके पीछे। हम कहते हैं भी ये तो कल्पनाएं हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हम कहते नहीं, सच्ची तो वही है जैसे हम हैं, और हम हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है। दूसरी वाली बात हमको पसंद नहीं आती। तो जब दिलीप कुमार रॉय लिखते थे कि गुरु ये हम हमारे साथ, हम पुअर मोर्टल्स, हम बेचारे ये ऐसे, तो श्री अरविंद कह रहे हैं भाई इसीलिए तो मैं सुप्रामेंटल की बात कर रहा हूं, उसके बिना इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बार बार मैं इसीलिए तो प्रयासरत हूं। तो कह रहे अच्छा सुप्रामेंटल, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बात है आपकी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो। तो श्री अरविंद कह रहे भाई आप चाहते क्या हो ये बताओ।
आप कह रहे हो ये चीजें हैं, मैं कह रहा हूं इनका जो उत्तर है वो है सुप्रामेंटल। उसके लिए मैं गंभीर रूप से प्रयासरत हूं, और बाद के अंदर 56 के अंदर वो उसको अवतरण हो ही गया सूक्ष्म के अंदर। अब दूसरा कहता है आप तो ऐसी बातें बता रहे हो जो काल्पनिक है। अरे भाई, आपको लगती है काल्पनिक, पर एक्चुअल काम तो इसी से होगा। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि एयरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो क्या करती है, इमेजिन कि मैं मशीनरी चेंज कर दूं, गवर्नमेंट चेंज कर दूं यहाँ की, या फिर तरीके चेंज कर दूं कि कैसे राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इससे कैसे आप देश का उत्थान कर लोगे भाई? चेतना में परिवर्तन आपके है नहीं। पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो चेतना उसकी जैसी है। आप बिल्डिंग के ऊपर, उसके रंग के ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा कर लो, इसका रंग डार्क की बजाय लाइट करो, इससे थोड़ी चेतना रहती है। अरे भाई, पढ़ाने वाला आपका ऐसा व्यक्ति और मोटिव्स आपके स्कूल के इस तरीके के, जब तक आप चेतना में परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप कितना भी स्टूल का, चेयर का, क्लासरूम का अरेंजमेंट चेंज करो और मूलभूत चेतना में परिवर्तन नहीं कर रहे, अब बताओ कैसे हो सकता है? बस आपकी परवाह तो कदा ये अविवेकपूर्ण ही होगी। उनका संरक्षण सज्ञान है, और उचित परिणाम के लिए उचित साधनों का उपयोग करो करता है। उनका मतलब परमात्मा का संरक्षण जो है वो ज्ञानपूर्ण है। आप अपने आप की कितनी भी परवाह कर लो, आप जितनी आपके इवन मोक्ष की भी जितनी परवाह करोगे, वो आपको, ठीक है, परमात्मा आपको वो दे देगा। जैसे माँ कह रही है कि भगवान से जो आप मांगते हो वो दे देते हैं, और जो लोग उनसे कुछ नहीं मांगते, वो उनको अपने वो मांग सकते थे वो भी दे देते हैं, जिनकी उनकी आवश्यकता होती वो भी दे देते हैं, और अपने सहज सुलभ वरदानों को प्रदान कर देते हैं उनको। क्या मतलब हुआ? पर अब योजना बना के कि इसलिए नहीं मांगना चाहिए, अब क्योंकि हमारी जिस तरीके की मानसिकता है, हम तो इसकी भी योजना बना लेंगे कि भाई नहीं मांगने से ज्यादा मिलता है भाई, तो एक काम करो, अपने नहीं मांगो। ये वाली बात नहीं है। शरीर में अशुद्धियां मुख्य रूप से बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में, गर्मी और सर्दी की परेशानी के रूप में, हीट हीट पैदा हो जाती है। कई लोगों के ये देखा गया है, भयंकर हीट उनको महसूस होती है। इतनी हीट की, वो हीट जो है आपके फोड़े हैं, फुंसी है, या आपके नाक में से खून गिरना है, या कितने कितने तरीके से, ये तो मैं उदाहरण जानता हूं ऐसे तो। सर्दी की परेशानी के रूप में कि आप कांपने लगते हैं, मल त्याग की प्रक्रियाओं की आवश्यकता के रूप में दिखाई देती है। आप खुद नहीं समझ पाते ये हो क्या रहा है। मैं तो इतना भोजन कर ही नहीं रहा, फिर बार बार इतनी बार मेरे को क्यों मल त्याग के लिए जाना पड़ता है? या इतनी भयंकर मेरे को हीट लग रही है कि मैं ऐसा कोई गर्म भोजन ही नहीं कर रहा। अभी बिल्कुल जाड़े का समय, मेरे को ऐसी इतनी भयंकर गर्मी इस समय भी लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहा मैं। और या फिर आपको सर्दी लग रही है, ऐसी चीजें भी हो सकती है। मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं, इसके अलावा कंप आपके हो सकता है, कितनी कितनी चीजें। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा है, ये सारी की सारी हमारे ग्रंथों के अंदर है, और ये सारी प्रैक्टिकल है। आप अगर पूर्ण योग में भी आते हैं तो भी ये अराइज होती हैं। आप कोई से भी योग में आएंगे, बीइंग तो बीइंग ही है, उसको कैसे टैकल करना है वो प्रक्रिया चेंज हो जाती है, और उसके कारण ये किस तरीके की रहती हैं या इनका क्या स्वरूप रहता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाकी शरीर तो आप पूर्ण योग में जाएंगे तो भी शरीर है, वो थोड़ी चेंज हो गया। काया शुद्धि का पहला लक्षण रोग की समस्त प्रवृत्ति का लोप होना है। दूसरा लक्षण है शीतोष्ण के द्वंद्व से मुक्ति, सर्दी गर्म से, जो कि या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर सुखद संवेदनों में बदल जाएगा, जो प्राय विद्युतीय अनुभव द्वारा निस्संदिग्ध रूप से दिखाई देते हैं। अनुभव इस तरीके के, ये दमदर के अंदर भी लोगों ने अपने अनुभव रिकॉर्ड किए हैं, माँ को बताए हैं, माँ ने वो वेरीफाई किया है, श्री अरविंद ने वेरीफाई किया है। तो यदि आपको इस तरीके के उदाहरण चाहिए, ये प्रचुर मात्रा के अंदर श्री अरविंद के पत्रों में है, वहां आपको ये मिल जाएंगे। और तीसरा, मलोत्सर्जन क्रिया का कम होना या लुप्त हो जाना। हो सकता है मल की प्रक्रिया ही बंद हो जाए, अब उसमें आप सकते में आ जाएं, यार ये क्या है, भोजन कर रहा हूं, ये प्रक्रिया ही नहीं हो रही। हो सकता है भोजन की आवश्यकता खत्म हो जाए, पर आप भोजन भी उतना ही ले रहे हो, आराम से ले रहे हो, डाइजेशन भी हो रहा है, पर शरीर उसका पूरा का पूरा ले ले रहा है भाई।
वो उसका कोई भी अंश छोड़ता ही नहीं। आप अगर प्रॉपर तरीके से चबा के खाते हैं, तो ये प्रक्रिया वैसे ही आप अभी भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। दर्द को भी शरीर से पूरी तरह से निकाल बाहर किया जा सकता है, परंतु उस प्रतिक्रिया से, जिसे दर्द कहते हैं, छुटकारा पाने से भी पहले या इससे छुटकारा पाए बिना भी दर्द से होने वाली व्यथा को दूर किया जा सकता है और एक प्रकार के शारीरिक आनंद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये संभावना श्री अरविंद ने करी, पर हाँ, इन्होंने कहा कि ये चीज जो है सेंसेशन में लाना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने ये किया कि ये कीड़ा इनको काट रहा है, इसको दर्द का अनुभव हो रहा है, बड़ा विषैला कीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। अब इसको सुखद अनुभव के अंदर और फिर आनंद के अंदर इसको मैं कि परमात्मा का आलिंगन हो रहा है, उनका बड़ा मुश्किल है। हाँ, पर ये मैंने किया है, हमको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में भूख और प्यास की प्रबल लालसा उस प्राण से गायब हो जाती है जिससे वह संबंधित है, क्योंकि भूख आप देखेंगे, वास्तव में तो जितनी भी भूख और प्यास की प्रक्रिया है आपके प्राण से संबंधित है, शरीर से संबंधित नहीं है, शरीर से बहुत कम संबंधित है और भोजन पर निर्भरता कम या समाप्त हो जाती है। इन सबकी पूर्णता ही काया सिद्धि का आधार है, परंतु पूर्ण काया सिद्धि में अन्य विकास सम्मिलित हैं, जैसे कि महिमा, लघिमा, अणिमा की सिद्धियां और शरीर की अभेद्यता और अक्षयशीलता। अक्षय है, वो क्षय नहीं हो सकता, भेदा नहीं जा सकता, गोली मार दिया आपको कुछ नहीं हो सकता, वो आर पार चली जाएगी, आपको टच नहीं करेगी, जैसा जो है। ये तो इवन ये जो आपके जो बुद्धिस्ट मोंक्स हैं या कुछ इस तरीके की, ये प्रैक्टिस करते हैं। ये कलयुग में अब तक केवल बहुत उन्नत सिद्धों द्वारा प्राप्त की गई शक्तियां हैं। अब तो ये कल्पनात्मक रूप से ही कोई ये हो सकती हैं क्या? होती भी है तो बड़े कोई के अंदर और बड़ी इम्परफेक्ट तरीके से। वे मुख्यतः प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान की सामान्य पंचविध प्रक्रियाओं को, प्राण की मूल शक्ति विद्युत विद्युत है इसकी। इसलिए जब आप ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, आपकी लोअर प्रवृत्तियां हैं जो कि भोजन के अंदर इतनी है, बातचीत की इतनी है, चुगली सुनने की करने की इतनी है, ये इतनी इतनी चीजें हैं, वो आपको वहीं आपकी शक्ति को, तार को वहीं से काट देगी। अब आपकी मिल कैसे चलेगी ये बताइए? कभी नहीं चल सकती। और जब वो प्रॉपर चलती है और उसके अंदर और ज्यादा पावर फ्लो करता है, इलेक्ट्रीफाई कर देगा। विद्युत से परिपूर्ण अनंत प्राणिक ऊर्जा वैद्युतम की अकेली सरलीकृत क्रिया से प्रतिस्थापित करने पर निर्भर करते हैं। तो ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। माँ के प्रति अनन्य रूप से इंद्रियां किस तरीके से ग्रहण कर रही हैं, वो तो हमने बड़ी गहरी चर्चा सारी करी है। एग्जीक्यूट करने की बात है। ये सभी तांत्रिक योग के महत्वपूर्ण तत्व हैं, परंतु मैंने केवल सरसरी तौर पर इनका उल्लेख किया है, क्योंकि ये मेरे उद्देश्य से भिन्न है। और यहाँ तो हम सारा ही इसी के ऊपर पिले हुए हैं। ये जितने भी लोग करते हैं, जो चमत्कार की बात है और है, वो तो एक्चुअल है भी नहीं। और ये तो कह रहा मैंने सरसरी तौर पर इसकी बात करी है। अब योग क्या है आप सोचो। यदि मानसिक सिद्धि पूर्ण हो तो उन सभी को विकसित किया जा सकता है, और इसी पूर्णता पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करें। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में मनुष्य की क्रिया व्यवहार का केंद्र बुद्धि, हृदय और मनस है, और शरीर, जो अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण तो है, परंतु एक अवलंबित, मतलब उसके ऊपर आधारित और अप्रधान अंग है। इस कारण से इसकी उपेक्षा नहीं करनी है। भाई अभी तो इसको काम में लिया जा रहा है, आपका प्राण काम में ले रहा है और उसको तोड़ डालता है, पर इसकी उपेक्षा नहीं। मां श्री अरविंद एकमात्र हैं जो ये कह रहे हैं इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं, इसको कल्टीवेट करना है। और ये बहुत ही डोसाइल इंस्ट्रूमेंट है आपका, बड़ा निष्ठावान यंत्र है ये। परंतु अधिकांश लोग इसे आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। जब जीव अपने मन का ईश्वर होता है तो उसका शरीर अपने उचित स्थान पर आ जाता है, और हस्तक्षेप करने और प्रायः मन और इच्छा पर हावी होने की बजाय वह उनका पालन करता है और उनका प्रभाव अपने ऊपर अंकित करता है। यूरोपीय लोग इस विचार से अतिशय आसक्त हैं कि भौतिक मानसिक का स्वामी है। हम भी हैं, यूरोपीय की क्या बात है।
सारा ध्यान साधना अगर कर भी रहे हैं तो हट जाता है जैसे ही कोई भौतिक की कोई पैरामीटर्स में कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो। उस समय ये नहीं कहते कि मैं थोड़ा ध्यान कर लूं और वहां हार्मनी क्रिएट करके भौतिक के ऊपर हार्मनी ले आऊं। हमने माँ का पढ़ा है चिकित्सा के विषय में, हीलिंग के विषय में, विश्वास नहीं आता, बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि आप इसके विपरीत दृष्टिकोण को दृढ़ता से पकड़े रहें। कौन से को? यही वाली बात कि भौतिक मानसिक का स्वामी है, इससे विपरीत दृष्टिकोण को पकड़ो कि मानसिक है वो भौतिक का स्वामी है, वो उसका सांचा है, उसका बनाया हुआ चीज है भाई। और सदा याद रखें कि शरीर द्वारा मन पर अपनी शर्तें थोपे जाना मानव की सत्ता की एक असामान्य अवस्था है जिससे छुटकारा पाना होगा। मन ही है जिसे शरीर को आदेश देना, अनुकूलित करना और संशोधित करना चाहिए। पर मन का हम प्राण अर्थ मान बैठते हैं कि मेरा मन अच्छा नहीं है, वो तो है आपकी वाइटल। मन मतलब प्रॉपर माइंड, माइंड प्रॉपर, माइंड की प्रॉपर सीट, जो उचित अनुचित, जो सात्विक है, जो गलत नहीं करता, जो प्रकाश की ओर खुला होता है, वो मन। अब इसमें कोई बात है तो कल हम फिर बाद में, ये उपसंगार जो है ये तो इसका खुद का है, फिर इसके बाद उपसंगार जो आएगा, जो नोट है श्री अरविंद का स्वयं का इसके विषय में, वो आ जाएगा। तो यहाँ ये तो क्लियर होना चाहिए रविकांत जी, शब्या जी, इसमें कोई बात? नहीं। ठीक। ठीक है। जय श्री मां।